हमारे साथ द फ्रीडम के स्टूडियो में आज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं भगत सिंह पर बातचीत करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह। भगत सिंह के नाम को लेकर के अब बहुत सारी असमंजस की स्थिति है और सब अपने अपने हिसाब से भगत सिंह को डिफाइन करने में लगे हैं। आरएसएस को लगता है या भाजपा को लगता है कि भगत सिंह उनके अनुसार थे, इन संगठनों के मुताबिक थे। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो समझती हैं कि नहीं, भगत सिंह कम्युनिस्ट थे और उनके हिसाब से थे। बाकी लोग भी अपने अपने हिसाब से समझते हैं कि भगत सिंह नहीं, इस तरह से थे। और भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है, युवाओं को भी भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं, भगत सिंह यही थे। और सब संगठन अपने अपने हिसाब से भगत सिंह को डिफाइन करते हैं। आपको क्या लगता है कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस दोनों की स्थापना भारत में होती है और वही वो दौर है कि जब भगत सिंह सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जब जिस समय से वो जी नौजवान भारत सभा बनाते हैं, तो मतलब ये लगभग वो समय है जब अपना सक्रिय जीवन शुरू करते हैं। तो वैचारिक रूप से या वैचारिक रूप से हट करके उनके जीवन को भी देखा जाए तो वो अपने जीवन में या वैचारिक दोनों ही इसमें जोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है किसके भगत सिंह हैं? आरएसएस के भगत सिंह हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के भगत सिंह हैं या कांग्रेस के भगत सिंह हैं या बाकी जितने दूसरे संगठन के लोग दावा करते हैं, गैर राजनीतिक संगठन भी जिसमें हैं, उनके भगत सिंह हैं? नहीं, भगत सिंह हैं लोगों के और जो है कि मैं कई दफ़ा मुझे किसी ने पूछा कि आप कौन है, लेफ्ट है राइट? मैं कहा देखिए, मुझे तो इतनी डेफिनेशन पता है कि मेरा दिल जो है वो खब्बे पास है, लेफ्ट पास साइड पे है। और अगर मेरा दिल किसी के दुख को देख के अपने मतलब साथी को, देश के किसी आदमी को वो धड़कता है तो फिर मैं लेफ्टिस्ट हूँ। अगर मतलब पत्थर है तो फिर मैं राइटिस्ट हूँ। तो इसलिए भगत सिंह जो है वो मतलब उस दिल की धड़कन है जो लोगों के लिए धड़कता है। बाकी है क्योंकि लोगों का प्रेम है तो सभी उसको अपने साथ लेना चाहेंगे। और आरएसएस की दुविधा ये रही है कि वो कई फेजेस में भगत सिंह को कई तरह उन्होंने अपनाने की कोशिश की। पहले तो राष्ट्रवादी भगत सिंह, अच्छा वो नहीं चला पता, तो फिर उनको लगा कि बहुत से नौजवान जो हैं वो तो मतलब कम्युनिस्टों के साथ जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक नरेशन दिया कि भगत सिंह तो बहुत सोचने वाला, बड़ा पढ़ने लिखने वाला था, तो वो बड़ा मतलब विद्वान है। तो उसमें मतलब लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि जब भगत सिंह की राइटिंग्स आ जाती हैं तो वो मुंह में कोड़ कोड़ तिरली बन जाती है। अब मतलब उन्होंने क्योंकि मतलब ये कुदरत की खेल है या मतलब आरएसएस को भगत सिंह पसंद है लेकिन भगत सिंह के विचार पसंद नहीं है। तो इसी तरह कम्युनिस्ट मूवमेंट ने भी, क्योंकि उनके तो अपने तब प्रॉब्लम है कि, लेकिन भगत सिंह ने जो कम्युनिज्म को अपनाया उनका था कि हमें लाइफ एंड वर्क से सीखना चाहिए। लेनिन के बारे में उनका जो कहना है 2 फरवरी वाले लेटर में कि हमें स्ट्रेटजी, तो लेकिन वो जीतते कैसे थे? आप विचारों को सिर्फ बाहर प्रकट नहीं करिए, अपने जीवन पे भी। इसीलिए जो लास्ट किताब पढ़ रहे थे वो क्लारा जेटकिन की रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन है कि उस वक़्त भी वो देख रहे थे कि क्लारा जेटकिन ने, और ये हमें संदेश भी देना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि जो उनकी लास्ट बात है उस पर चर्चा ज़्यादा लोग करेंगे। तो जैसे उसमें बेबे जी ने उनको कहा कि काका तुम शादी करवा देते, तुम्हारी निशानी होती, हमारे बच्चे को निशानी कहते हैं। तो कहते बेबे जी ये भारत है, यहाँ तो बाबे नानक की कब्र पर जाके भी लोग बच्चे ही मांगते हैं, तो मेरे बच्चे मांगे वो सब मेरे ही होंगे। तो ही जोकिंगली ब्रॉट इट कि वो लोगों का जो कमज़ोरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी कल कोई बात हो रही थी कि भी फ़लाँ हमला कर रहा है, भगत सिंह फ़लाँ कर रहा है। मैं कहा वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपने भगत सिंह को समझा है कि नहीं समझा। आप ये प्रश्न उनसे ना प्रश्न करिए, अपने आप पे करिए कि आपने भगत सिंह को कितना समझा है और कितना उसको लेके आप अपने जीवन में मतलब अपनी ज़िंदगी में भी, क्योंकि ये तो वो तो आपको जीवन जीने के लिए भी एक बहुत अच्छी मतलब जब मेरे क्रिटिकल टाइम्स भी आए तो वो भगत सिंह की जो शिक्षा पड़ी हुई थी वही काम आई। भगत सिंह को इन्हीं विचारों पर ही जो उनको जिस रूप में स्थापित किया जा रहा है, हम लोग देखें तो एक तो खड़ा किया जाता है गांधी के खिलाफ
कि गांधी के खिलाफ बड़े नाम, ये भगत सिंह को जो नहीं मिला अब गांधी ने नहीं बचाया, और उसके साथ साथ भगत सिंह को कुछ नाथूराम गोडसे जैसा बनाने की कोशिश की जाती है कि भगत सिंह यकीन करते थे कि संवाद नहीं करें, सीधे गोली मार दें। ऐसा एक बनाया गया कि भगत सिंह का मतलब क्या है, पिस्तौल उठाएं और गोली मारें, जबकि भगत सिंह ने साफ साफ कहा है कि क्रांति में ये नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक बनाया गया कि भगत सिंह मतलब ऐसा है कि नाथूराम गोडसे की तरह है कि भाई बातचीत नहीं, जो मुझे पसंद नहीं है उसे हम गोली मार दें। तो ये गांधी के खिलाफ खड़ा करना और भगत सिंह का मतलब या क्रांति का मतलब ये बता देना कि हम किसी को मार दें, गोली मार दें, हत्या कर दें, यही भगत सिंहवाद है या भगत सिंह का विचार है। ये एक ऐसा बनाया जा रहा है, लंबे समय से बनाया जा रहा है। वो अब सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा सा और बढ़ गया है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बात हमें समझनी चाहिए कि एक ब्रिटिशर था और उसके मुकाबले में कई लोग कई धाराएं लड़ रहे थे, लेकिन वो धाराओं में आप कभी पढ़िए उनकी आपस में डिबेट, और भगत सिंह का ही गांधी पे जो कमेंट है उनके 2 फरवरी वाले लेटर में, मतलब वो बहुत ही सार्थक हैं। पहले तो कहते कि गांधी इज़ क्लोज टू रेवोल्यूशनरीज, कि वो इनकलाबियों के बहुत नज़दीक है जब उसने आम आदमी को आज़ादी की लहर में ले आया। तो कहते हमारे लिए एक ड्यूटी बन गई कि हम आदमी को समझा दें, उनको आगे पढ़ा दें। तो ये रेवोल्यूशनरी, वो कहते हैं क्वाइटिज्म ऑफ गांधी मतलब इज़ ऑलमोस्ट नियर टू रेवोल्यूशन, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब लोगों में चेतनता पैदा करना है जी। एक पार्ट। दूसरा जो है कि वो ये भी समझते हैं कि कमज़ोरी क्या है सिस्टम की। वो कहते हैं कि साबरमती के संत को कोई स्थायी चेला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपनी बुर्जुआ से अपनी निजी मतलब हित के लिए जुड़े हुए हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से हैं, वो भी उनकी ठीक है। लेकिन तीसरा जो उनका है कि मतलब टेररिज्म को तो उन्होंने रिजेक्ट किया है पहले ही जी। वो कहते बहुत शुरू में जब वो HRA में थे, मतलब उस वक़्त कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में कहते मैंने किया, लेकिन वो मेरा मतलब उस वक़्त एक रोमांटिक रेवोल्यूशनरिज्म थी जी। लेकिन उसके बाद मैं ट्रू रेवोल्यूशनरी हुआ, वो पूरा सफ़र है उनका, ये किताबें पढ़ना, लॉजिक करना। तो ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, ये मतलब वही है कि लोगों में जो उत्साह है उसको कैसे हाईजैक करना है, और हाईजैक करने में हमारे ये लोग बहुत सार्थक हैं, क्योंकि इन्होंने महाभारत से 2 सबक तो ज़रूर पक्के सीखे हैं। एक तो है कि अगर आपने द्रोणाचार्यों को मारना है तो आधे सच से मारिए। अश्वत्थामा ये पूरा नहीं बताना कि अश्वत्थामा उसका लड़का है या हाथी है, और अगर नौजवानों को मारना है तो आधे ज्ञान से मारिए। अभिमन्यु क्यों मर गया? क्योंकि उसको आधा ज्ञान था। तो मैंने कहा ये 2 सबक तो इन्होंने पक्के सीखे हुए हैं। किन्होंने? मतलब RSS वालों ने, BJP वालों ने मतलब वो वही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि वो आधा अपने पक्ष का ज्ञान जो उनके फायदे का मतलब होता है, फायदा भी आधा ही, मतलब कि आपने पूरा ज्ञान तो होने ही नहीं देना जी। तो इसीलिए मतलब उसका जो हल है वो यही है कि हम पूरा ज्ञान और पूरा सच जो है उस पर करें। और दूसरा जो है कि इतिहास में जो फ्रीडम मूवमेंट है वो पूरक है, मतलब एक आदमी के पास सच्चाई नहीं थी जी, मतलब उसने कुछ सच्चाई ढूंढी तो वो आगे चली बात। अगर दादा भाई नारोजी 25 साल हाउस ऑफ कॉमन में लगाने के बाद कहता भाई मेरी तो होगी बस, मैंने सब दलीलें दी, कोई दलील सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका एक ही हाल है कि आप मतलब स्वराज बनाएं, अपना राज होगा, तब आपकी मतलब गरीबी की प्रॉब्लम हल होगी। रमेश चंद्र दत्त हैं, पहले ICS ऑफिसर थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो किसान है उनके मदभागी जो है उसका कारण मतलब जो है वो ये सिस्टम है, तो उसका हल जो है वो स्वदेशी में होगा, क्योंकि लोगों को हाथ को काम मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम मतलब 3-4 महीने तो खाली रहते हैं, तो खाली में कुछ कमाएं तो उनकी ज़िंदगी में मतलब गरीबी जो है वो दूर हो सकती है। तो इसलिए वो फिर आगे बढ़ा। गदर पार्टी दुनिया भर का एक मतलब तजर्बा लेके आई, तो उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, भगत सिंह ने वहाँ से पकड़ के आगे दिया। तो लेकिन मतलब कि जब गांधी पूरी तरह गांधी के साथ है सारे इनकलाबी जी, और वो वाकई इतनी बड़ी काल थी कि भी आप ये छोड़िए कि क्या अपने घर वालों के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ आओ, मैं लेकर देता हूँ स्वराज, चाहे वो उनका, लेकिन वो उसने मतलब नौजवानों को इनकलाबी बना दिया। तो ये है कि ये एक दूसरे की पूरकता है, क्योंकि जहाँ वो क्योंकि हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है,
और उस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए इनकलाबी आए। और भगत सिंह का जो मेन क्लेम है कि हम तो ब्रॉड नेशनल मूवमेंट के वैनगार्ड हैं, मतलब अगवा दस्ता है, उसके लिए एजेंडा बना रहे हैं, उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। और वही हुआ कि संपूर्ण आज़ादी का मता भी उनके रहते हुए पास करना पड़ा जी। जो दुविधा में थे, कोई नहीं अगले साल कर देंगे, 1 साल और इंतज़ार कर लिए, शायद मतलब अंग्रेज़ जो है उसके मन में भला आ जाए और वो हमें डोमिनियन स्टेटस दे दे। वो नहीं हुआ तो फिर संपूर्ण आज़ादी का मता पास करना पड़ा। तब भगत सिंह ने जब ये कहा कि संपूर्ण आज़ादी तो अपने मता तो पास कर दिया, इसमें आप कमज़ोर नहीं हैं, बहुत मते पास करते हैं, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसलेट कैसे होगा। तो फिर इनको वो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा है, मतलब मुख्य जो मूल आधार हमारे अधिकार हैं, वो चैप्टर मतलब उस वक़्त लिखा गया कराची कांग्रेस में। और तिरंगे झंडे को भी 3 वैल्यूज़ के साथ अडॉप्ट किया गया कि ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, मतलब बराबरता, भाईचारा और आज़ादी, तीनों के वो 3 रंग हैं। मतलब ये उस वक़्त मतलब ये इन्फ्लुएंस है भगत सिंह का जो ट्रांसलेट हो रहा है जी। तो वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें कोई, और दूसरा भगत सिंह को तो मतलब गांधी जो कर सकते थे, क्योंकि गांधी को तो जेल से निकाला गया, साल भर जेल में रखा, और जब वो मई में जेल में ले जाए गए तो आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने लिखी उस पर मैं भी था कि मैं क्या वकील है, वो उनकी जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है उस पर कुछ तो कहा होगा ना, तो वो लेटर मिल गया मुझे। 4 मई 1930 को गांधी लास्ट लेटर लिखते हैं वायसराय को, 5 को उनको पकड़ लिया जाता है जी। और वो कहते हैं कि ये जो आपने मुकदमा चलाने का प्रक्रिया की है ये आपकी मार्शल लॉ मेंटेलिटी है, कि यही मैं कहता हूँ कि आप समाज में वायलेंस कर रहे हैं, कि ये ब्रिटिश की वायलेंस ये है कि आप कानून तोड़ के मतलब एक बदले की भावना से चल रहे हैं। फिर उन्होंने मतलब जो 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई, वो भी उनके लेटर का प्रभाव हुआ। उन्होंने लिखा कि मुझे इनकलाबियों ने ये यकीन दिलवाया है कि वो मतलब वो प्रक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन उनको आप ठीक होने का मौका ही नहीं देंगे अगर फांसी दे देंगे तो इसीलिए उन्होंने डरते हुए कि कल 24 को अगर वो छप गया लेटर तो डिबेट बदल जाएगी, तो उन्होंने 23 रात को फांसी दे दिया। तो ये प्रक्रिया, क्योंकि हम उस तरफ जाते नहीं हैं, ध्यान से उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, और दूसरा है कि जिसके पास कोई भी नहीं है वो नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट डिबेट है। अब देखिए मतलब वो कहते हैं, अब किसी ने उस वक़्त एक भी, हम अभी वो राहुल के साथ एक प्रोजेक्ट में आपको भी लगाएंगे कि जो उस वक़्त भगत सिंह पे लिखा गया वो कौन कौन क्या बोल रहे हैं, बात हुई है। हाँ, तो वो इकट्ठा किया है, उसको मैंने करवाया है मेरे पास उन्होंने क्या हाँ, कि तो मैंने कहा कि उसमें इनके बुजुर्गों ने क्या कहा है, कुछ नहीं बोले। तो वो उनको कहने का मतलब कि आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस की तरफ से भगत सिंह या भगत सिंह की शहादत पर कुछ नहीं उस दौर में कहा गया। हालांकि बाद में बंच ऑफ थॉट्स में भगत सिंह को मूर्ख साबित करने की कोशिश की है। इन्होंने जो गोलवलकर ने उन्होंने बताया कि भगत सिंह और उनके साथ ही मूर्ख टाइप के लोग थे, जो जिस हिसाब से वही है ना कि ये भी हम साथ डालेंगे कि उनका उन पे क्या कमेंट है। तो ये जो मतलब दोहरा मापदंड और लोगों को धोखे वाला काम है वो तभी, और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें चेतन होने की ज़रूरत है। आरएसएस पर इतना हम लोग बात करते हैं सब कुछ, क्या कांग्रेस ने आज़ादी के बाद वाकई में भगत सिंह या उनके विचारों के साथ इंसाफ किया? जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।